गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमारा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि व्हाट इज़ द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, एंड स्वॉट एनालिसिस। फॉर द स्वॉट एनालिसिस आई विल मेक अ प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बिकॉज़ एक बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। तो इसके लिए एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें आप स्वॉट एनालिसिस लेंगे। आज का डिस्कशन होगा वो हमारा 5 टॉपिक्स का होगा, दैट इज़ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट topic, that is concept of the business environment. Let's see what is business environment. What the first point says that business environment refers to all internal and external forces which influence the development, performance and outcomes of a business, including employees, customers, management, supply and demand and regulation, business regulations. बेसिकली बिजनेस क्या है, बेसिकली बिजनेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को, जो कि क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं किस किस चीज़ को, डेवलपमेंट को, परफॉर्मेंस को एंड आउटकम्स ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस के आउटकम्स हैं उनको, उन आउटकम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, customers, management, supplies, demand and business regulation. Basically business environment refers to all internal external forces, वो सारी internal external forces जो एक business के जो एक business को influence करती है, that comes under the business environment. What the next point says, business environment refers to all external forces which have a bearing on the functioning of business, कि business environment उन सारी external forces को refer करती है जो bear करते हैं business के functioning को. Environment, next point says environmental factors are largely, if not totally, external and beyond the control of individual industrial enterprise and their management. ये लाइन क्या कहता है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर के होते हैं। मतलब ये एक ऐसी फोर्सेस हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, एक्सटर्नली होती हैं और बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं, किसके, एक एंटरप्राइज के. What the next point says, the business environment poses threats to a firm or offers immense opportunity for potential market exploitation. And the next point says it refers to the institution or forces that affects the organization performance. ये सारे अफेक्ट करती हैं फोर्सेस किसके, परफॉर्मेंस को, किसकी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की. बेसिकली हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ये जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट हैं, बेसिकली हमने क्या जाना, जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है ये क्या है, दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्या है, ये फोर्सेस हैं, क्या है, ये फोर्सेस हैं. दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि क्या करती हैं, हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करती हैं. क्या करती हैं, बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सच फैक्टर्स एज सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड द गवर्नमेंट. बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड करता है, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड द गवर्नमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ मल्टी लेयर्ड. ये एक मल्टी लेयर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक मल्टी लेयर्ड मतलब इसकी कई सारे स्टेजेस होती हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट की मल्टी डायमेंशन मतलब बहुत सारे सिरे होते हैं, बहुत सारी दिशाएं होती हैं. एंड इंटरवोवन इन विच कॉन्क्रीट इवेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इंटरवाइन टू क्रिएट बिजनेस सिनेरियो. बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अलग अलग तरीके के आइडियाज़ हैं जो क्या क्रिएट करते हैं, बिजनेस सिनेरियोज. Now we are going to discuss some important definition
definitions given by authors. The first definition is given by Keith and Davis. ये कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस इवेंट्स ऑल द कंडीशंस इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड। कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एग्रीगेट है किसका, उन सारी कंडीशन का जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सराउंडिंग्स को और उसको अफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस की सराउंडिंग्स को इफेक्ट करते हैं। जो हमारे एसपी रॉबिन्सन एंड मार्क कॉटलर है वो क्या कहते हैं, कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू इंस्टीट्यूशन और फोर्सेस दैट इफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। सो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि ये रिफर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रिफ़र करता है किसको, उन इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम देखते हुए चलते हैं कि बिजनेस एस्टैब्लिशेस, ग्रोज और ऑपरेट्स एंड डाइज इन द एनवायरनमेंट। जो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट है, सिंपली हमने क्या समझा कि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, वो सारी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को हर तरीके से इफेक्ट करती हैं, बढ़ाती हैं, घटाती हैं। तो यही पॉइंट सिंपली ये भी कहता है कि बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश होता है, ग्रो होता है, ऑपरेट होता है एंड डाइज होता है इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बढ़ेगा भी, ग्रो भी होगा, ऑपरेट भी होगा और बंद भी होगा किस में, एनवायरनमेंट में। इट एक्सचेंजेस सोर्सेज इन एनवायरनमेंट, वो अपने सारे सोर्सेज को इसी एनवायरनमेंट में एक्सचेंज करता है। इट कलेक्ट्स इनपुट, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, इसी एनवायरनमेंट में रह के वो सारे इनपुट्स को कलेक्ट करता है एंड प्रोवाइड करता है आउटपुट लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। वो अपनी सोसाइटी को अपनी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करता है इसी एनवायरनमेंट में रह के। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफाइंड एज अ सोर्स दैट अफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट से डिफाइन क्या करते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, जो फोर्सेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें वो किस में आती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज एनवायरनमेंट अडेप्शन इज़ द एसेंस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उसका अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। वो एक एसेंस है, वो एक ज़रूरत है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक, अनसर्टेन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, एक अनसर्टेन फोर्सेस वाला प्रोसेस है। इसके लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट्स होते हैं, इसके शॉर्ट टर्म भी इम्पैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज कि अडेप्टेशन, बिजनेस सक्सेस डिपेंड्स ऑन टाइमली अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंटल चेंज। जो बिजनेस की सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अडेप्टेशन टू द टाइमली इन्वायरमेंटल चेंजेस। जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में हम उसको अडेप्ट करते हुए आगे बढ़े, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स फॉस्टर्स स्ट्रैटेजिक थिंकिंग विच लीड्स टू फॉर्मुलेट ऑफ न्यू स्ट्रैटेजीज़। क्या होता है कि जब हम इसका स्टडी करते हैं तो हमें नई नई स्ट्रैटेजीज़ पता चलती हैं, तो उन स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, दैट विल ग्रो आवर बिजनेस एंटरप्राइज। द नेक्स्ट पॉइंट सेज बाउंड्रिंग स्पैनिंग। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, हमारा बिजनेस जिस लेवल पे काम कर रहा है, जिस जगह काम कर रहा है वहाँ पे उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। तो द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प्स टू एनालाइज कंपटीशन। जो हमारे एनवायरमेंटल स्टडी है, बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी है, वो किस चीज़ में और हेल्प करती है, कंपटीशन को एनालाइज करने में हेल्प करती है। दे कैन स्पैन देयर बाउंड्रीज ऑफ ऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करके वो अपनी बाउंड्रीज़ को स्पैन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉबिंग। द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल हेल्प्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू लॉबी फॉर इन्फ्लुएंसिंग द चेंजेस। क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल हेल्प और किस चीज़ में करती है, लॉबी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ्लुएंस, जैसे उनके चेंजेस से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है उससे उसको लॉबी करने के लिए हेल्प करती है। स्टेबिलिटी, if you have a proper business environment then your business will stable forever। हमेशा आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा अगर आप प्रॉपरली अपने इन्वायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो, उसके चेंजेस अडेप्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे हो, डिमांड फुलफिल कर रहे हो। डायनेमिज्म,
द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्प्स टू कीप द बिजनेस डायनेमिक। हमारे बिजनेस के को डायनेमिक बनाने के लिए किसकी स्टडी कंपलसरी है? बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? वो एक ऐसा वर्क प्लेस जिसमें हमारा बिजनेस ग्रो करता है, जीवन लेता है, आगे बढ़ता है, स्टेजेस को पार करता है और एक टाइम आते आते वो या तो बढ़ता ही जाता है, अगर उसको सही से उसके अडेप्ट नहीं किया गया तो बंद हो जाता है, अगर हम सारा एनवायरनमेंट अच्छे से लेके चलते हैं तो वो ग्रो करता जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि अब हम पढ़ेंगे क्या? डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स के बारे में। तो डायमेंशंस बेसिकली दो चीज़ों में बटे होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर हम वर्ल्ड की मीनिंग पे जाएं तो माइक्रो सेज द स्मॉल एंड मैक्रो सेज द लार्ज। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा, सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा, विस्तृत। तो माइक्रो एनवायरनमेंट सबसे पहले समझते हैं। It refers to those internal and external factors which exercise and direct influence on the working and performance of an individual business organization. Basically, micro environment उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को और फैक्टर्स को कहा जाता है जो कि एक्सरसाइज होती हैं डेली बेसिस पे इन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। ओके, जब कोई फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे दे कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। ओके, हम माइक्रो एनवायरनमेंट को और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द अदर नेम ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट एंड टास्क एनवायरनमेंट। ओके, now the next topic is macro environment. Macro environment refers to the general environment or remote environment within which a business form and forces in its micro environment operates. A company does not directly or regularly interact with the micro environment. बेसिकली माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? जिससे कंपनी रेगुलरली जिन फैक्टर से इफेक्ट होती है, डील करती है। और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? जिनसे जनरली डील नहीं करती है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये कंपनी के हाथ में नहीं होता इनको ऑपरेट करना, ये एक्सटर्नली चीज़ें होती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, इसमें माइक्रो एंड मैक्रो का आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये आईएससी बोर्ड क्लास 12 की बुक से मैंने डायग्राम लिया है। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट डायग्राम है ये समझने के लिए कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और इनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो छोटा वाला सर्कल है दैट डिनोट्स द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द फैक्टर्स इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉरपोरेट कल्चर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे काम करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट आपका आता है, द फर्स्ट वन इज़ योर कॉरपोरेट कल्चर, द नेक्स्ट वन इज़ योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका मिशन क्या है, वो किस पर्पस के लिए काम कर रही है, हमको उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। नेक्स्ट द टॉप मैनेजमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से फॉलो होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। पावर स्ट्रक्चर, कौन हमें काम देगा, कौन एम्प्लॉयज़ तक काम पहुंचाएगा, कौन टॉप मैनेजमेंट में कामों को डिसाइड करेगा, कौन डिसीजंस लेगा, कौन चीज़ें डिसाइड करेगा, दैट कम्स अंडर द पावर स्ट्रक्चर। कॉरपोरेट इमेज, कॉरपोरेट की गुडविल कैसी है, बाहरी दुनिया में उसकी इमेज कैसी है, न्यूली सेटअप कॉरपोरेशन है या ओल्ड सेटअप कॉरपोरेशन है। ओल्ड सेटअप है तो वो कितना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। देन कंपनी रिसोर्सेज, इफ़ कंपनी इज़ डीलिंग इन समथिंग तो उसके रिसोर्सेज क्या हैं, अगर वो कुछ गुड्स बना रही है, प्रोडक्शन वर्क है तो उसके रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स में। हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कस्टमर्स, कंपनी के कस्टमर्स क्या है, डीलिंग कितने लोगों में होती है, कितने कितने बाउंड्रीज तक डीलिंग होती है और डीलिंग स्कोप कितना है कंपनी का। कॉम्पिटिटर्स, उसी कंपनी जो प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करा रही है वैसी अदर कितनी कंपनीज़ प्रोडक्शन दे रही हैं, तो जितनी भी कंपनीज़ प्रोडक्शन दे रही है उसमें कंपनी किस प्लेस पे आती है, कंपनी की गुडविल किस प्लेस पे आती है। देन द सप्लायर्स, कंपनी को जो सप्लाई कर रहे हैं वो किस रेट पे सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, कैसे सप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर चीज़ सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिडिल मैन, इफ़ देयर आर सम मिडिल मैन्स तो उनके बारे में भी देखना पड़ता है। फिनेंशियरीज़ कि कहाँ से फिनेंस मिल रहा है, एंड पब्लिक्स
कि किस किस पब्लिक में डील कर रही है वो। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। अब हम माइक्रो एनवायरनमेंट समझेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट आपको दोनों सर्कल्स के बीच में दिख रहा होगा। तो माइक्रो एनवायरनमेंट सबसे पहले इकोनॉमिक फोर्सेस वो सभी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज जो कंपनी के हाथ में नहीं होती, बियॉन्ड द कंपनी लेवल होती हैं, बाहरी तौर पे डिसाइड होती हैं। सो नेक्स्ट इज़ योर वेट नेक्स्ट इज़ योर सोशल फोर्सेस। सोसाइटी की कौन कौन सी फोर्सेस है, क्या चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, उस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे उन चेंजेस के को लेके आगे बढ़ना है, दैट कम्स अंडर द सोशल। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, टाइम टू टाइम आज टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उनको कैसे अडेप्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आगे लेके बढ़ना है। पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस मतलब ऐसी फोर्सेस जो पॉलिटिकली हमारी कंपनी को अफेक्ट करे, दैट कम्स। एंड लीगल फोर्सेस, वो सारी लीगैलिटी, सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट सही नहीं है, केस होता है, कुछ होता है, तो ये दैट कम्स अंडर द लीगल फोर्सेस। ओके, तो दिस डायग्राम, ये एक ऐसा डायग्राम है जो पूरा आपको एक डिटेल दे देता है अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, सॉरी अबाउट द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ये एक पूरा डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसके थ्रू आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो आज हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे कंसेप्ट क्या है, हमें बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बताता है, बेसिकली बताता है। क्विक रिवीजन लेके चलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारी फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, हर तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसको अच्छे से लेके चलेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, इनोवेशंस होंगे, सब कुछ होगा। डायमेंशंस में माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एनवायरनमेंट वो सभी फैक्टर्स माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं जो बिजनेस के हाथ में होते हैं, मैक्रो जो बिजनेस के हाथ में नहीं होते हैं। स्वॉट एनालिसिस हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, इसको अलग से बताना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज आपको इतना, जितना इस वीडियो में बताया उतना समझ में आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी सजेशंस और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो आई थिंक सो शाम तक या कल तक मैं पोस्ट कर दूँगा। तो इसमें अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट में जाके आप लिख देना। सो थैंक यू।